देखिए, क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि कभी खुशी कभी गम। तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स का जरा पीएसएल का स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। 3 मैच हार गई। मुल्तान की टीम तीनों मैच जीती हुई है। तो जो इब्तिदा में बाज़ औक़ात जो टीमें अच्छा टेक ऑफ कर जाती हैं, कई बार वो डिप भी लेती हैं, कई बार वो इसी तरह ऊपर जाती हैं। लेकिन ये जो इफ्तिखार की अभी आपने लाठीचार्ज दिखाया, अगर इसके पस मंजर में ये अगर फुटेज दोबारा चलाएं, ग्राउंड हमें खाली नजर आ रहा है। तो लाहौर और मुल्तान में अब तक जितने मैचेस हुए, 6-7 मैचेस हो गए। तो पीएसएल में नो डाउट क्रिकेट अच्छी हो रही है, लेकिन शायद इस बार पीएसएल वो हाइप बना नहीं पा रही है जो माजी में हमने पीएसएल में देखा कि बड़े मैचेस में जब बड़े स्टार आते हैं तो ग्राउंड में तिल धरने की जगह नहीं होती। अब मुल्तान वो शहर है जहां इंटरनेशनल क्रिकेट कम होती है, लेकिन वहां भी क्राउड नहीं आ रहा। तो ये सोचने वाली बात है। फिर देखें ना, कल नॉर्मल वर्किंग डे था जिसमें डबल हेडर रख दिया गया, और वीकेंड पे ये डबल हेडर होने चाहिए ताकि खास तौर पे चले। आप जुमे को भी रखें, क्योंकि पंजाब में जो मार्केटें वगैरह हैं वो फ्राइडे को बंद होती हैं, तो लोग दोपहर का मैच देखने के लिए नमाज के बाद जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल थोड़ा सा प्लानिंग का फुकदान है। मोहसिन नकवी साहब नए पीसीबी में आए, इन चीजों पर वो यकीनी तौर पर गौर करेंगे कि किस तरह ये जो खामियां हैं। भट्टी साहब, एक फैक्टर ये भी तो हो सकता है कि ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, फिर लोगों के फाइनेंशियल हालात भी उस तरह के हैं, और फिर जाहिर है प्लानिंग का लैक भी। और वही बात है कि आपने खुद भी अभी मेंशन किया कि पहले हाइप बनाने में नाकाम रहे, क्योंकि इलेक्शंस की वजह से उसी दौरान ये पीएसएल की प्रॉपर कैंपेन स्टार्ट हुई, तो वो कैंपेन भी उस तरह से बिल्ड नहीं हो पाई है। ये बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल इलेक्शन के साथ साथ लोग फिर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें उलझ कर रह गए कि इस वक्त मुल्क किस सिमत में जा रहा है। लोगों की जो दस्तरस है महंगे टिकट खरीदने की, वो भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये सारा कुछ पीसीबी को सोचना चाहिए, और पीसीबी के पास इतना पैसा है, धड़ाधड़ लोगों को नौकरियां दे देते हैं। तो इस महंगाई के दौर में अगर थोड़ा सा टिकटों के नर्ख जो थे वो कम कर देते, या जो स्टूडेंट्स थे उनको कहते कि भाई आप आके फ्री में मैचेस देखें, तो ये बुरा ऑप्शन नहीं था। पीसीबी के पास तो सारा साल पैसा आता रहता है, इस बार भी पीएसएल से अच्छी खासी आमदनी होगी। तो अगर हुकूमत जो हमारी अवाम है उनको महंगाई से बचने के लिए कोई ऐसा प्लान नहीं दे पा रही, तो एटलीस्ट पीसीबी को चाहिए कि फ्री टिकट्स कर दे, कुछ इंक्लोजर फ्री कर दे, ताकि लोग आए, बच्चे आए, हमारी जो यूथ है वो आकर क्रिकेट से एंजॉय करे, ताकि उनकी जो अटेंशन है इधर उधर। आजकल आपको पता है कि ट्विटर भी बंद है, बहुत सारी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाना भी मुश्किल है। तो वो ग्राउंड में आए, क्रिकेट को एंजॉय करें और एक पॉजिटिव चीज को ग्राउंड से लेके बाहर जाए। बिल्कुल बिल्कुल है, एक अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है कि स्पोर्ट्स खेली जाए, देखी जाए। इट रियली हेल्प्स। दूसरी जानिब हम क्रिकेट बोर्ड का तो तस्करा कर रहे हैं, ये जो कहना चाहिए मुल्तान सुल्तान्स की हम बात कर रहे हैं, कलंदर्स की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग रही है। और इस वक्त वैसे तो हम पीएसएल को कहते हैं कि ये बैटर्स का टूर्नामेंट है, लेकिन कलंदर्स की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग रही है। अगरचे के राशिद नहीं है, उससे भी उनको काफ़ी धचका लगा, लेकिन उनके पेसर्स भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और जाहिर बात है, जब डेथ ओवर्स के अंदर आप अपने रन्स को कंटेन नहीं कर सकते, या आप लाइन के अंदर बॉल नहीं कर सकते, तो उसमें फिर नुकसान होता है आपको, और फिर इफ्तिखार जैसी हालत हो जाती है जमान खान जैसे बॉलर्स की, जैसी इफ्तिखार ने कल उनकी की। तो ये बेसिकली लूप होल कहाँ पे है? कलंदर्स क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? कैप्टेंसी का प्रॉब्लम है, फॉर्म का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, कैप्टेंसी का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी पिछले दोनों एडिशन में कलंदर्स को टूर्नामेंट जितवा चुके हैं। इस बार बेसिक मुझे जो मसला नजर आ रहा है, बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी रिदम नहीं पकड़ पा रहे, ऊपर से विकेटें नहीं उनको मिल रही। फिर बैटिंग में लास्ट ईयर भी अगर आप देखें, फखर जमान उनके मेन बैट्समैन थे। फखर जमान लाहौर में जो 2 मैचेस वो हारे, दोनों में उनके बैट से कुछ उस तरह रन नहीं बने जिस तरह उनकी एक शोहरत है। कल उन्होंने रन बनाए, लेकिन वो काफी फंसे हुए थे। उन्होंने तकरीबन रन बॉल बनाने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल में उनकी बैटिंग भी नहीं चल पा रही, बॉलिंग भी इस वक्त जो है वो थोड़ी सी मुश्किल में है। फिर स्पिनर्स, नो डाउट, जब राशिद खान जैसे वर्ल्ड क्लास और मैच विनर आपके पास ना हो, तो टीम की जो दरमियानी ओवर्स हैं वो भी उनको मुश्किल दे रहे हैं। फिर डेविड विजे, नमीबिया के जो बैटर हैं, वो माजी में उनको
हारे हुए मैच जितवाते रहे। इस बार हमने जो अभी तक 3 मैचेस देखे, वीजा नहीं लगवा पा रहे हो। हाँ, वीजा नहीं लगवा पा रहे, बल्कि वीजे की ये मोहर जब लगेगी तो फिर कलंदर्स धमाल डालने में कामयाब होंगे। कलंदर्स का भट्टी साहब हमेशा का ये प्रॉब्लम है दो कि जिस हम दफाई चैंपियन है, हम बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा खेलते भी हैं, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर हमेशा ये टीम स्ट्रगल करती है और फिर बीच में आगे कहीं स्टेबल होती है या फिर एक डाउनफॉल आता है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये क्यों नहीं है कलंदर्स की टीम के अंदर? देखिए, बाज़ औक़ात इस फ्रेंचाइज क्रिकेट में होता है कि टीमों को थोड़ी सी अपनी जान पकड़ने में मुश्किल होती है। मेरे ख्याल में अगर कलंदर्स के पास अभी भी 7 मैच बाकी हैं, अगर 7 मैचेस में वो टेक ऑफ की पोजीशन में आ गए तो अभी कलंदर्स के लिए कश्ती उनकी डूबी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अब उनको कम गलती की गुंजाइश है। तो ये पता नहीं, इनका एक माइंड सेट है कि बाज़ औक़ात एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले। तो लास्ट ईयर जो फाइनल लाहौर में था, 1 रन से वो जीत गए, और हारने पे आए तो आसान मैचेस हार जाते हैं। मेरे ख्याल में उनका अभी तक एक टीम जेल नहीं कर पा रही है। तो थोड़ा सा लग रहा है कि कलंदर्स को टूर्नामेंट में वापस आना पड़ेगा, और टूर्नामेंट की पॉपुलैरिटी के लिए। और लाहौर में जो जितने बकिया मैचेस है, अगर कलंदर देखे मैच हारती रही तो फिर इस टूर्नामेंट में वैसे क्राउड नहीं आ रहा, तो टूर्नामेंट का मजा भी किरकिरा हो जाएगा, और लाहौरी जब मैच देखने नहीं आएंगे तो फिर इस टूर्नामेंट की जो एक पॉपुलैरिटी उसको भी डेंट पड़ेगा। नो डाउट। मुझे लगता है पुराने कलंदर वापस आ गए पहले एडिशंस के कलंदर वापस आ रहे हैं। फवाद राना साहब नहीं है बस। अच्छा, तो आगे बढ़ते हुए कल हमारे साथ अवैस थे, और मैंने जब कराची किंग्स के बारे में उनसे पूछा, उन्होंने कहा पता नहीं कराची कब धाड़ेगा। लगता है कराची वाले कल गुस्सा कर गए, फिर धाड़ गया कल कराची थोड़ा। क्या कहेंगे? देखिए, कराची ने पहला मैच तो बिल्कुल आसानी से मुल्तान में हार दिया, लेकिन कल जिस तरह पहले ऊपर से उन्होंने थोड़ी बहुत, शोएब मलिक ने भी एक अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन कैरन पोलार्ड ने जिस तरह मारधाड़ की है, तो कराची किंग्स जो है वो फाइनली देखिए, कल जो मेन चीज थी वो शान मसूद जो थे वो कप्तानी कर रहे थे, पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान हैं, और शान मसूद को जिनकी जगह कप्तानी मिली बाबर आजम, वो मुखालिफ टीम में थे। बाबर आजम का जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पूरी टीम बाबर आजम पर रिलाय कर रही है। 2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन उनकी टीम हार रही है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को भी सोचना पड़ेगा कि बाकी 10 प्लेयर भी तो अपना रोल प्ले करें ना, एक प्लेयर अकेला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कराची का जीतना इस लिहाज से भी अच्छी चीज है कि कराची में अब कप्तान जो है वो भी चेंज हो गए, अब वो कप्तान कराची के हैं। फिर अब टूर्नामेंट के जो आखिरी मरहला होगा, जो दूसरा मरहला होगा, वो पिंडी और कराची में होगा। तो मेरे ख्याल में कराची किंग्स के लिए अच्छा है कि उनकी टीम जीती रहे, ताकि कराची का क्राउड जो है वो आकर इस टूर्नामेंट की सक्सेस जो है उसको कामयाब बनाए। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल जरा क्रिकेट पे आए तो एक आज खबर हमारे अखबार में भी छपी है, और वैसे भी क्योंकि मोहम्मद हफीज एक टीवी चैनल की ट्रांसमिशन में बैठ रहे हैं और काफ़ी अंदर की बातें बाहर बता रहे हैं। ये जो आज ताज़ा तरीन अपडेट है वो ऑस्ट्रेलिया में फिटनेस के हवाले से है। उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी 2 किलोमीटर का जो रन टेस्ट है वो मुकम्मल नहीं कर सका, यानी कि 2 किलोमीटर दौड़ नहीं सका। फिटनेस कितने मसाइल है, और इससे पहले जो कोच कैप्टन मौजूद थे और टीम मैनेजर, उनके कहने पे 6 महीने पहले फिटनेस के सारे स्टैंडर्ड्स ही उठा लिए गए थे। और वर्क मैनेजमेंट का मतलब ये था कि मेरा दिल करेगा तो मैं खेलूंगा, दिल नहीं करेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। ऐसे इंकिशाफात उन्होंने बराह रास्त टीवी शो पे किए। तो बड़े अलार्मिंग है, दुनिया में जहां क्रिकेट इतनी एडवांस हो रही है, फिटनेस पे इतने ज्यादा चेक्स हैं, वहां पे क्या हमारी टीम के अंदर फिटनेस के कोई चेक्स नहीं है हफीज साहब के मुताबिक? इसमें क्या कहेंगे आप भट्टी साहब? देखिए, मोहम्मद हफीज पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर थे, और मोहम्मद हफीज से पहले वहाब रियाज जो अभी तक चीफ सेलेक्टर हैं, और मोहसिन नकवी साहब के साथ कल भी वो मैचेस देखने के लिए लाहौर और मुल्तान में मौजूद थे। मैंने और हमारी टीवी की जो टीम थी, हमने एक उनका इंटरव्यू किया था। ये सेम चीज वहाब रियाज ने भी कही थी। वहाब रियाज ने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी। वहाब रियाज ने कहा कि हमें ये बताया गया, जो ट्रेनर और फिजियो थे, कि जो पास्ट मैनेजमेंट थी जिसमें मिकी आर्थर थे, ग्रांट ब्रैडबर्न थे और बाबर आजम थे, तीसरे बाबर आजम थे, उन्होंने कहा था कि फिटनेस के बारे में सोचना भी मना है। तो उन्होंने कहा कि फिटनेस की जिस तरह उन्होंने अहमियत को नजरअंदाज किया है वो हमें समझ नहीं आया। तो
ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई। बाबर आजम का इस बारे में मौकिफ आना जरूरी है, लेकिन अगर इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किसी इंडिविजुअल ने भी किया है, चाहे वो बाबर आजम हो, मिकी आर्थर हो, ब्रैडबर्न हो, तो ये गलत है। देखें, हमने बल्कि मैंने भी वो इंटरव्यू सुना मोहम्मद हफीज का, उन्होंने कहा कि टेस्ट मैचेस में ये जो फैट्स होते हैं आपके बॉडी में और जो चर्बी का जो एक लेवल होता है, कह रहे कि उससे बहुत ज्यादा फिटनेस की खराब पोजीशन थी पाकिस्तान की प्लेयर्स की। तो अगर जिस टीम के प्लेयर ही फिट ना हो तो फिर उससे हम कैसे तवक्को कर लें कि वो हमें वर्ल्ड कप भी जितवाएगी, एशिया कप भी जितवाएगी। और उन्होंने कहा कि 1.5 गुना ज्यादा मुकर्ररा लेवल से 1.5 गुना ज्यादा तक हमने जो फैट का आप बता रहे हैं, टेक्निकली तो आप नॉट श्योर कि इस टर्म को क्या कहा जाएगा, बट ये ज्यादा पाया गया है। ठीक है अब्दुल माजिद भट्टी साहब, इमरान एक छोटी सी बात कि पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं उनको फिटनेस के लिए एक पीसीबी ने और टीम मैनेजमेंट ने घड़ी दी हुई है कि वो कि आज उन्होंने कितनी कैलोरीज बर्न की और कितनी कैलोरीज जो है उनकी बॉडी में आई। उसके बावजूद ये कुछ हो जाना, तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा सीरियस मामला। वो घड़ी कहीं और चली गई हो, घड़ी वैसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के ऊपर तज्जिया ले